Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैथ्स के कोई भी डाउट के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा या आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू की है ना मैम ये समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पढ़ाई में आपको पूरा साथ देने वाली हूँ, तो टेंशन नॉट, ठीक है। हम अभी तक कहाँ पे थे, हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आज हम उसके आगे चलेंगे। ओके बच्चे, चलो आगे। अब हम रिलेशन को समझते हैं, ठीक है। पहले हम रिलेशन समझेंगे, फिर उसका कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर सम्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। देखो, अब जैसे किसी भी रिलेशन के लिए दो पर्सन की जरूरत होती है। आप इस दुनिया का कोई भी रिलेशन ले लो, उसमें कम से कम दो इंसान की जरूरत है, दो लोगों की जरूरत है। एक इंसान अपने आप के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, नहीं ना। चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, चाहे माँ बेटे का, माँ बेटी का, कितने भी रिलेशन ले लो इस दुनिया में, क्या वो एक इंसान के साथ पॉसिबल है? नहीं। दो लोग मिलके ही कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, राइट और रॉन्ग। दो लोग मिलके ही रिलेशन बना सकते हैं। वैसे ही मैथ्स भी तो इस बात को मानता है। मैथ्स भी बोलता है एक नंबर अपने आप में ही रिलेशन नहीं बना सकता। जैसे एक इंसान अपने आप में रिलेशन नहीं बना सकता, किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी रिलेशन को बनाने के लिए। कोई भी रिलेशन, उसके लिए कितने इंसानों की जरूरत पड़ेगी? दो। वैसे ही मैथ्स भी ये बात मानता है, मैथ्स भी ये बात बोलता है कि बाबा अगर मेरे को रिलेशन बनाना है नंबर का तो मुझे कितने जरूरत पड़ेगी? इसे हटा दूं, मुझे जरूरत पड़ेगी दो वेरिएबल्स की, ठीक है। जैसे दो इंसानों में रिलेशन के लिए, किसी इंसान में रिलेशन के लिए मुझे दो लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नंबर में रिलेशन के लिए मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। वो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, ठीक है। कौन से वेरिएबल? सुनते जाओ सब लोग, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ, पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। वो दो वेरिएबल्स कौन से होंगे जी? वो दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y। ओके ओके मैम, पूरा अच्छे से समझ आया। अच्छा बच्चा, समझ में आ गया। अब देखो ग्राफ में जैसे पहले x प्लॉट होता है फिर y प्लॉट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले x आया और फिर y आया, है ना। x पहले आता है फिर y आता है, x को कंसीडर करके फिर y आता है, ठीक है ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन, वन सेकेंड, हाँ, कोई भी रिलेशन इन दो वेरिएबल्स में एस्टैब्लिश होएगा, कोई भी रिलेशन, ठीक है। x और y के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, उस केस में x बनेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब है? मतलब आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, x और y की कोई भी वैल्यू लिख दो, आपको रिलेशन बनाना है। जैसे इंसान में रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नंबर में रिलेशन बनाने के लिए भी दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, x और y, ठीक है बाबा। अब x और y में रिलेशन तो हमें बनाना है, लेकिन रिलेशन ऐसा बनेगा जिसमें एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मैम, मतलब दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आएगी। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं है, जैसे x1,
अब जो भी रिलेशन लिखा होगा, जैसे x+2 लिख दिया, मतलब y क्या होगा, अगर x को 1 ले रही हूँ तो y क्या होगा 3, x को 2 ले रही हूँ तो y क्या होगा 4। इस तरीके से देखो, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया y = x+1, ये रिलेशन है। तो और क्या, नंबर में क्या हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर के रिलेशन आएंगे क्या? नंबर में तो नंबर वाले रिलेशन ही आएंगे ना। लेकिन रिलेशन के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, एक्स और वाई। एक वेरिएबल इसमें होगा इंडिपेंडेंट, एक होगा डिपेंडेंट। ठीक है, इस केस में क्या है, y डिपेंडेंट है x पे, बिकॉज हम लोग ग्राफ पे भी पहले x प्लॉट करते हैं, मतलब x की वैल्यू तो दी होती है, उसके बेस पे हम y निकालते हैं। वैसे ही x की वैल्यू दी होगी, उस बेसिस पे y निकलेगा, मतलब x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर x 1 है तो yg क्या होगा 2, x अगर 2 है तो yg क्या होगा 3। मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड हो रही है, x के ऊपर। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना सबको अच्छे से क्लियर हुआ, रिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्लियर सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, किसी को अगर कुछ नहीं समझ आया हो, आपको पता है आपको क्या करना है, नंबर पर, नीचे वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू सेट्स, हम इसमें सेट्स की बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये x और y दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में रिलेशन डिफाइन होगा। ठीक है, ओके, तो ये x जो वेरिएबल है ये कहां से उठ के आएगा, एक सेट दिया होगा, उस सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा x, और y कहां से उठ के आएगा, एक दूसरा सेट दिया होगा, उस सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा y। ठीक है, मैंने बोला रिलेशन के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत है x y, पर ये वेरिएबल्स कहां से आएंगे, आप कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो। तो हमने ये बोला कि x y दो वेरिएबल है, x की वैल्यूज कहां से उठ के आएंगी, एक सेट आपको दिया रहेगा, उस सेट के एलिमेंट से उठ के आएंगी x की वैल्यूज, और y की वैल्यूज कहां से उठ के आएंगी, जो दूसरा सेट आपको दिया होगा उस सेट की वैल्यूज से उठ के आएगा y। ठीक है, समझ गए, ओके। अब बढ़ते हैं और आगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अब हम बढ़ते हैं और आगे। आपने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि एक्स वाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं जी। जब एक सेट के एलिमेंट्स दिए, दूसरे सेट के एलिमेंट्स दिए, मैं एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जब लिख रही हूँ, एक्स वाई के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो वो क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर। इतना आप समझ चुके हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर किस केस में बनता था, जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट करती थी, a इंटू बी करती थी। मतलब एक सेट a दिया है, एक सेट b दिया है ना। जब मैं a इंटू बी करती थी, इसके अंदर, इस सेट के अंदर, ये a इंटू बी भी बाबा एक सेट ही है। इस सेट को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से, प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं इसको। a इंटू बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं कैसे फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कैसे फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कोई ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, कितने भी। ठीक है, इन ऑर्डर्ड पेयर में हो सकता है कुछ रिलेशन हो, है ना, कोई रिलेशन होगा। इन ऑर्डर्ड पेयर में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना बाबा। मैथ्स में तो अनगिनत रिलेशन बन सकते हैं, नंबर को कैसे भी लिख दो वो रिलेशन बना देगा। कुछ भी +1 है, ये +2 है, कुछ भी लिख सकते हैं रिलेशन बनाने के लिए, है ना। तो रिलेशन होगा। ओके ओके ओके। अब देखो रिलेशन लिखते कैसे हैं। अगर मैंने लिखा a रिलेटेड टू b, देखो ध्यान से, a इंटू बी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होगा, a पहले आ रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब x के एलिमेंट्स कहां से उठ के आएंगे, a सेट से।
और सेकंड वेरिएबल y उसके एलिमेंट्स कहां से उठ के आएंगे, बी सेट से, बिकॉज a इंटू बी लिखा है, पहले a लिखा है इसीलिए। ओके, अब अगर मैं लिख दूं a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b मतलब a पहले लिखा है, इसको भी मैं एक सेट कहूंगी। a रिलेटेड टू b भी एक सेट है। क्या है, एक सेट। इसके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं जी, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे a इंटू बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एलिमेंट्स, वैसे a रिलेटेड टू b के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं एलिमेंट्स। इस केस में भी बिकॉज a पहले आ रहा है तो इस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a सेट से उठेगा, इस पेयर का जो सेकंड एलिमेंट y वेरिएबल है वो b सेट से उठेगा, बिकॉज a रिलेटेड टू b है, a पहले लिखा है। ओके मैम, लेकिन इसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बाबा, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो भी मैंने रिलेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करे। समझे मेरी बात, देखो a इंटू बी के अंदर तो जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं a और b के, वो सारे a इंटू बी में आ जाते हैं। एक सेट है a, एक सेट है b, तो a इंटू बी क्या होता है, जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं a इंटू बी के, जहां उस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट a सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट b सेट का होता है, उस पेयर का फर्स्ट वेरिएबल a सेट का एलिमेंट होता है, उस पेयर का सेकंड वेरिएबल b सेट का एलिमेंट होता है। जितने पॉसिबल हैं ऐसे पेयर a इंटू बी के अंदर वो सारे आ जाते हैं। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। a रिलेटेड टू b के अंदर भी यही होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट वेरिएबल का एलिमेंट a सेट से उठता है, सेकंड पेयर वाला वेरिएबल b सेट से उठता है, बिकॉज a पहले दिया है, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से, a इंटू बी के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूं, जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल वेयर a सेट एलिमेंट्स पहले आते हैं, b सेट के एलिमेंट्स बाद में आते हैं, वो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर a इंटू बी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन a रिलेटेड टू b के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वेयर a सेट के एलिमेंट फर्स्ट होते हैं, b सेट के एलिमेंट सेकंड होते हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वेरिएबल x ले सकते हो, वो a सेट का एलिमेंट होगा, वेरिएबल y वो b सेट का एलिमेंट होगा। ऑर्डर्ड पेयर x y मिलके बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, एक एलिमेंट a रिलेटेड टू b सेट का। लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बाबा जो भी रिलेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करें, उसको जस्टिफाई करें, ठीक है। a इंटू बी के अंदर तो जितने पॉसिबल, फिर से सुनो, a इंटू बी के अंदर जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं a सेट और b सेट के, जहां a का एलिमेंट फर्स्ट वेरिएबल होगा, b का एलिमेंट सेकंड वेरिएबल होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन a रिलेटेड टू b में उन ऑर्डर्ड पेयर में से सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आ पाएंगे जो भी दिया गया रिलेशन है उसको जस्टिफाई करते हो। जो रिलेशन को जस्टिफाई करते हो सिर्फ वो ही ऑर्डर्ड पेयर आ पाएंगे। रिलेशन कितने भी हम बना सकते हैं, कितने बना पाएंगे मैक्स, वो अभी बाद में बताती हूँ, पर कितने भी बना सकते हैं ना। तो अगर मैंने पहला रिलेशन लिखा है, इसे हटा दो बच्चों, ये मैंने सारा समझा दिया ना। देखो मैंने सिर्फ लिख के बताया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर पहला रिलेशन मैं लिखती हूं y x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, ये रिलेशन है। कितने भी रिलेशन बन सकते हैं, मैं ना ये वाला रिलेशन लिखा है, ठीक है। अब आपने ये वाला रिलेशन लिखा तो है, अब आप क्या करोगे, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स को लोगे जिसमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करा जाए, मतलब जिसमें अगर x जो भी दिया है तो x प्लस 2 हो y, जो पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें
वही पेयर तो भाई ये A रिलेटेड टू B, जहाँ पे रिलेशन क्या है x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई, उसके उस सेट के अंदर आएंगे। मैंने अभी अभी बोला A रिलेटेड टू B भी बाबा एक सेट ही होगा, पर उस सेट के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें A रिलेटेड टू B है तो A सेट का एलिमेंट पहले आएगा, B सेट का एलिमेंट बाद में आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जो जो दिया गया रिलेशन है, जैसे मैंने रिलेशन दे दिया x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई, उसको सेटिस्फाई करे सिर्फ वो ही पेयर इसके अंदर आएंगे, वो ही पेयर इसके अंदर आएंगे। मतलब ये A इंटू बी सारे के सारे पेयर है इसके अंदर, पर दिए गए रिलेशन को जो पेयर सेटिस्फाई करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर जो सेटिस्फाई करेंगे, वो A रिलेटेड टू B के अंदर आ जाएंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकला आपको पता है? मतलब A रिलेटेड टू B के अंदर जितने भी पेयर आएंगे वो A इंटू बी में तो होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। यस और नो? ऑफ कोर्स, क्योंकि A इंटू बी तो जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सारे A इंटू बी के अंदर होंगे। A एज फर्स्ट एलिमेंट, B एज सेकेंड एलिमेंट। उसमें से वो पेयर जो दिए गए रिलेशन को, जो रिलेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करते हो, वो आएंगे A रिलेटेड टू B के अंदर, है ना? तो A रिलेटेड टू B के अंदर आने वाले पेयर्स ऑब्वियस बात है A इंटू बी के अंदर तो होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। उसमें से ही तो जो पेयर दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो A रिलेटेड टू बी में आ रहे हैं बाबा। A इंटू बी में तो सारे पेयर आ गए, उसमें से वो पेयर जो दिया गया रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करे वो A रिलेटेड टू बी में आएगा। हो गया। अब इससे देखो महा कंक्लूजन क्या निकला। बस सुनते जाओ मेरी बात, अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। इससे महा कंक्लूजन ये निकला बाबा, जब A रिलेटेड टू B भी एक सेट है, A इंटू बी भी एक सेट है, तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या कहते थे सेट में कि वो उसका सबसेट है, कहते थे। इसीलिए अगर किसी ने मेरा सेट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज इस चैप्टर को समझने के लिए आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सेट चैप्टर देखिए, अदरवाइज ये चैप्टर के कंसेप्ट आपके वीक रह जाएंगे, बिकॉज इसका पूरा लिंकेज सेट चैप्टर से। तो किसी ने भी अगर सेट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर इस चैप्टर पे आइए, ठीक है? तो हमने सबसेट में क्या समझा था, किसी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे सेट में है तो वो सेट उसका सबसेट है। यहाँ पे A रिलेटेड टू B भी एक सेट है, उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है। तो A रिलेटेड टू B के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सब A इंटू बी के अंदर तो होंगे ही, क्योंकि A इंटू बी के अंदर तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है सारे के सारे हैं। दैट मीन्स A रिलेटेड टू B इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। A रिलेटेड टू B क्या है? सबसेट है A इंटू बी का। क्या है? A इंटू बी का सबसेट। क्लियर? सबको बढ़िया समझ में आया? ठीक है, चलो चलो सब बढ़िया समझ में आया? ओके ठीक है। अब मैं इसको एक नंबर लेके पहले आपको समझाती हूँ। मान लो एक सेट है A 1 और 2, ठीक है? एक सेट है B 3 और 4, ठीक है? तो A इंटू बी आप क्या लिखोगे? A इंटू बी सबको पता है, सबको पता है, सबको क्या लिखते हैं? पहले A का फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं, पेयर बनाएंगे B के एलिमेंट के साथ, फिर A के ही फर्स्ट एलिमेंट का पेयर बनाएंगे B के एलिमेंट के साथ, फिर A का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे उसका B के साथ पेयर बनाएंगे, A का ही सेकंड एलिमेंट उठाएंगे B के साथ पेयर बनाएंगे। A का एलिमेंट हमेशा फर्स्ट होगा, B का एलिमेंट हमेशा सेकंड होगा, बिकॉज A इंटू बी है। मतलब A इंटू बी, A सेट और B सेट, जहां A सेट के एलिमेंट को पहले लिखना है, B सेट के एलिमेंट को बाद में लिखना है, उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो A इंटू बी के अंदर आ गए। ओके बच्चा,
राइट और रॉन्ग? राइट। अब अगर मैं बोलूं ए रिलेटेड टू बी, ऐसा सेट बनाओ जिसमें रिलेशन क्या है, पेयर में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है? रिलेशन है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। मेरी मर्जी में कोई भी रिलेशन दे सकती हूँ। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, जहां x एलिमेंट होगा a सेट का और y एलिमेंट होगा b सेट का। क्यों मैम? बिकॉज a रिलेटेड टू b दिया है, a पहले दिया है, इसीलिए। ठीक है, मेरा रिलेशन ये है। अब देखो इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको सेटिस्फाई करूं। अगर मैं 1 लूं तो 1 प्लस 1 तो आना चाहिए 2, लेकिन इधर आ रहा है 3, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 1 प्लस 1 2, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2 प्लस 1 3, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 प्लस 1 3, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ 2 और 3। मतलब ए रिलेटेड टू बी सेट के अंदर कौन सा पेयर आ पाएगा? सिर्फ 2 और 3, सिर्फ 2 3, ये एक पेयर आ पाएगा। मतलब इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 3, बिकॉज ए इंटू बी सेट हो या ए रिलेटेड टू बी सेट हो, ये दोनों ही एक सेट है। इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने बताया था, इनके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इतना समझे? मैं चलो इसे हटा रही हूँ। ठीक है, ओके। अब आप खुद ही देखो ए रिलेटेड टू बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? 2 और 3। क्या वो ए इंटू बी सेट के अंदर है? हाँ है। इसीलिए ए रिलेटेड टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, बिकॉज वो उसी पेयर में से तो निकलेगा। ए इंटू बी में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। ओके, अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। क्वेश्चन करने के लिए, अब रिलेशन के क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा हम पहले ए इंटू बी निकाले फिर रिलेशन निकाले। ना 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 ना। अब मैं क्या कर रही हूं, इस पूरे ए इंटू बी सेट को ही हटा दे रही हूं। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, आपको बोला है ए रिलेटेड टू बी निकालो। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर उसका फर्स्ट वेरिएबल ए सेट से होगा, सेकंड वेरिएबल बी सेट से होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो जो दिया गया रिलेशन है, मैंने क्या रिलेशन दिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू y, इसको सेटिस्फाई करे। तो आप खुद ही इस सेट में से भी ढूंढ के डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको a इंटू बी करने की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए अभी मैंने किया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप खुद देखो। आप पहले उठा लो 1, आप देखोगे 1 x का एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि x मतलब फर्स्ट वेरिएबल, इसके सारे एलिमेंट्स कहां से उठ के आएंगे? ए सेट से। फर्स्ट वेरिएबल x है तो ए सेट का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 2 y, पर ये 2 किसमें होना चाहिए? बी सेट के अंदर, क्योंकि जो y है वो वेरिएबल कहां से उठ के आएगा? बी सेट से। मैंने पहले ही क्लियर किया ये। ठीक है, तो y में क्या 2 दिया है? नहीं, तो ये पेयर तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगा। फिर 1 का 3 से होना चाहिए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। फिर 2 उठाओ, 2 प्लस 1 3, मतलब 2 उठाएंगे ए से, तो 3 होना चाहिए y में, तभी जाके ये ऑर्डर्ड पेयर है। बिकॉज जो भी पेयर बन रहा है उसके दोनों एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। ध्यान से सब सुनो बेटा, जो भी पेयर बनेगा उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट के अंदर होना चाहिए, उस पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी सेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम पेयर इन दोनों सेट में से ही बना रहे हैं। पेयर हमें इसी सेट में बनाना है, हमें ऐसा पेयर बनाना है जो इसी सेट का हो, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का हो, सेकंड एलिमेंट बी सेट का हो, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी लिखा है, पर ऐसा पेयर जो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ए का ही है 2 प्लस 1 3, तो 3 होना चाहिए बी सेट के अंदर। क्या है? हाँ, तो ये पेयर पॉसिबल, ये बन गया। अब 2 बाकी तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, ये ए सेट क्या ए में है? हाँ, ए में ही है। क्या ये 3 जो है वो बी सेट का एलिमेंट है? हाँ है।
बिकॉज ए रिलेटेड टू बी है। क्या ये एक्स वाई फॉर्म है? हाँ एक्स वाई फॉर्म ही तो है। ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म एक्स वाई होता है, मतलब एक्स इसमें ए से होना चाहिए, वाई इसमें बी से होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ए रिलेटेड टू बी है, ए पहले आएगा, ए सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे। ठीक है, तो हाँ ये ऐसा ही है, पहले ए का एलिमेंट आ रहा है, बाद में बी का एलिमेंट आ रहा है, पर हम इसे ए रिलेटेड टू बी सेट में लिख रहे हैं। मतलब जो रिलेशन हमने दिया है उसको सेटिस्फाई करता हो। एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री, हाँ हाँ सेटिस्फाई करता है। मतलब ये ए रिलेटेड टू बी सेट के अंदर आ सकता है। ठीक है, रिलेशन हमेशा सेम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूरा क्लियर हुआ? अब मैं इसे हटा दूं सबको अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, रिलेशन हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तो मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया, x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई। रिलेशन कितने भी बन सकते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है, इस सेट के एलिमेंट्स के साथ कितने भी रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, कितने भी रिलेशंस बन सकते हैं, बस जो दिया गया रिलेशन है, क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये रिलेशन है, जैसे मैंने बोल दिया यही रिलेशन है। जैसे है ना, चार लड़के खड़े, चार लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, ओके, समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इनके बीच में कितने भी रिलेशन बन सकते हैं। मैंने बोला हस्बैंड वाइफ बताओ, तो आप फिर उसी लड़के को उठाओगे और उसी लड़की को उठाओगे जिनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? वैसे ही मैं बोल रही हूँ, रिलेशन कितने भी बन सकते हैं, पर क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि बाबा इन वेरिएबल्स में ये रिलेशन है, तो सिर्फ उसी पेयर को उठाओगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। रिलेशन कितने भी बन सकते हैं। अब आती है असली बात, ए सेट है, बी सेट है, ए रिलेटेड टू बी, कितने रिलेशन पॉसिबल है आखिर? कैसा? ए रिलेटेड टू बी, कितने ऐसे सेट पॉसिबल हैं, कितने ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आए, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वेरिएबल ए सेट से हो, सेकंड वेरिएबल बी सेट से हो। मतलब ये दो सेट ए बी के अंदर आखिर कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? कितने 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 आखिर कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? इसके लिए पहले अपन अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, अपन को ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर? चल आ जाओ। वही पेन आ जाओ। ओके, देखो मैं ना, मेरे बगल के घर में ना दो भैया लोग रहते हैं, सोनू और मोनू। अगर मुझे, मैंने एक सेट बना दिया कि मेरे बगल के घर में दो भैया लोग रहते हैं, उनका नाम, तो मैंने लिख दिया सोनू मोनू, ये एक सेट बन गया। उनकी वाइफ के नाम लिख दिए, सोनू की वाइफ का नाम है सोनी और मोनू की वाइफ का नाम है मोनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस सेट का आपको a इंटू बी निकालने के लिए बोलूं, मैं तो बोल सकती हूँ किसी भी सेट का a इंटू बी, तो जितने पेयर्स पॉसिबल है आपने उतने पेयर्स लिख दिए। ठीक है, तो आपने सोनू का पहले पेयर बनाया, सोनू सोनी, सोनू मोनी, मोनू सोनी, मोनू मोनी, बन गए पेयर्स। a इंटू बी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करा। ओके ओके ओके। अब देखो, अगर a इंटू बी, a इंटू बी क्या है? एक सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो आप लोग मुझे इसका क्या आंसर देंगे? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। आई एम वेटिंग, बताइए मुझे इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप मुझे देंगे 2n। a इंटू बी भी एक सेट है, ठीक है। एक सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं वो हम कर चुके हैं पावर सेट चैप्टर में। क्या होता था? 2n। उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं n, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, क्योंकि एलिमेंट 4 ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 4। मतलब a इंटू बी के कितने सबसेट पॉसिबल है? 2 4, 2 to the 4 16।
समझ आया? मैंने क्या बोला, A इंटू बी भी एक सेट है। यस मैम, A इंटू बी एक सेट है। किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है अपन कैसे निकालते थे, 2n से। ओके, तो इस सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 4। 4 पेयर है मतलब 4 एलिमेंट्स है, क्योंकि हर पेयर एक एलिमेंट है इस सेट का। ओके, तो 2 4 कितना आ गया, 16। मतलब इस A इंटू बी के 16 सबसेट पॉसिबल है, मतलब 16 छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं। ओके, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल लो, 16 पॉसिबल है। ठीक है, मतलब सबसेट होता क्या है, एक बड़े से सेट के कितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है वो होता है सबसेट, राइट? एक बड़े से सेट के कितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल है वो होता है सबसेट। ओके, क्लियर? हाँ मैम। मैम आप तो रिलेशन पे थे कि कितने रिलेशन पॉसिबल है, आ गया ना मेरा आंसर। देखो, A रिलेटेड टू B माने क्या, A रिलेटेड टू B मतलब A इंटू बी का वो पेयर जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, A इंटू बी के अंदर तो दुनिया के सारे पेयर आ गए जो A सेट और B सेट से बन सकते हैं, जिसमें A सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, B सेट का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। A सेट और B सेट, जिसमें A सेट का एलिमेंट पहले, B सेट का एलिमेंट बाद में, उसके जितने पेयर पॉसिबल है वो A इंटू बी में आ गए। पर जो मेरे दिए गए रिलेशन को जो पेयर सेटिस्फाई करेगा, जो मैं रिलेशन बोल रही हूँ, उस रिलेशन को जो पेयर सेटिस्फाई करेगा वो ही तो आएगा A रिलेटेड टू B के अंदर, है ना? लेकिन वो पेयर उठ के कहां से आएगा, A इंटू बी के अंदर ही। मतलब A रिलेटेड टू B इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कितने रिलेशन हो सकते हैं बाबा, उतने रिलेशन हो सकते हैं जितने A इंटू बी के सबसेट पॉसिबल है कि नहीं? A इंटू बी एक पूरा का पूरा सेट है, उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल है उतने ही उसके रिलेशन पॉसिबल है। कैसे मैम, कैसे मतलब क्या, छोटा टुकड़ा पॉसिबल मतलब उसके अंदर पेयर ही आएगा। अब हम देख लेंगे भाई वो पेयर कौन से रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, लिख दो वो रिलेशन। दूसरा छोटा टुकड़ा कौन से रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, लिख दो वो रिलेशन। मतलब उतने ही रिलेशन पॉसिबल है जितने सबसेट पॉसिबल हो। रिलेशन मतलब एक्स और वाई वेरिएबल में। ठीक है, A इंटू बी जो एक पूरा का पूरा सेट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी उसके सबसेट होते हैं। सबसेट मतलब A इंटू बी पूरे सेट के जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हो, वो छोटे टुकड़ों के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, बिकॉज A इंटू बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही आ रहे हैं। अब A इंटू बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो उसके सबसेट्स के अंदर भी तो ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। एक पूरा का पूरा सेट है, वो सेट जिस टाइप का है उसके छोटे छोटे टुकड़े भी तो उसी टाइप के होंगे, है ना, है ना? जैसे अगर एक ह्यूमन बॉडी है, आप ह्यूमन बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करोगे डरो मत, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, अब मैं हूं, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो वो मेरी बॉडी के तो पार्ट्स होंगे, किसी और की बॉडी के तो होंगे नहीं। अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, पर वो सारे के सारे टुकड़े मेरी बॉडी के तो होंगे। आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते वो आपकी बॉडी के नहीं। वैसे ही A इंटू बी एक पूरा का पूरा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसके छोटे 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 टुकड़े करोगे तो वो सारे के सारे भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, क्योंकि A इंटू बी सेट के अंदर है ही ऑर्डर्ड पेयर्स, है कि नहीं? तो A इंटू बी के छोटे छोटे सारे टुकड़े ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर लिख दिए। मैं उसी को रिलेशन बना सकती हूँ कि भैया ये जो छोटा टुकड़ा है ना, ये भी एक सबसेट है, इसके अंदर जो पेयर लिखा है ना वो ऐसा रिलेशन बना रहा है, लिख दिया रिलेशन। ये जो दूसरा पेयर है ना, इसके वेरिएबल्स ऐसा रिलेशन बना रहे, लिख दिया। तो आखिर कितने ऐसे रिलेशन लिख सकती हूँ भाई, उतने ही लिख पाऊंगी ना जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं। जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है उतने ही तो रिलेशन लिख पाऊंगी मैं। तो मतलब ये जो मेरा दिया गया सेट है A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी सेट, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो इसके कितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है, 16। ओहो, इसके 16 सबसेट पॉसिबल है। 16 सबसेट पॉसिबल है मतलब 16 रिलेशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में जब भी आए, अगर किसी पर्टिकुलर सेट ये है, अगर A दिया है B दिया है, 2 सेट दिए हैं, अगर A इंटू बी नहीं भी दिया तो भी आप A इंटू बी तो निकाल ही सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A into number of elements into B, that is actually number of elements of A into B। ये हम कर चुके हैं। तो अगर आपने ये निकाल लिया तो आप ऑटोमेटिकली निकालोगे A इंटू बी के इतने एलिमेंट्स है, मतलब इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, इतने, मतलब इसके इतने ही रिलेशंस भी पॉसिबल है। जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है वो छोटे टुकड़ों के अंदर लिखा भी तो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। बट बाबा जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है उतने ही तो रिलेशन लिखोगे।
अब उसके आगे कोई छोटा टुकड़ा पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई पेयर ही पॉसिबल नहीं है तो रिलेशन कहां से आएगा? पेयर में ही तो रिलेशन होगा, एक्स और वाई में ही तो रिलेशन होगा। जब कोई पेयर ही नहीं बन रहा तो रिलेशन कैसा? तो जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है उतने रिलेशन पॉसिबल है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ठीक है बेटा। चलो क्लास खत्म नहीं है, अभी कवर करेंगे। जैसे मैंने आपके लिए इसके 16 सबसेट बना के रखे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने इसके 16 सबसेट बना के रखे हैं बिकॉज ये छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में एक सेट है, सबसेट है, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया है। अब देखो सबसेट हम कैसे बनाते थे, आपको याद होगा हम सबसेट कैसे बनाते थे। एक बार सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लो। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट का मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये एक पेयर लिख लो, ये एक पेयर लिख लो, ये एक पेयर लिख लो, ये एक पेयर लिख लो। 4 सबसेट तो यही हो गए। फिर डबल डबल करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। कितने हो गए? 6 ये हो गए। ठीक है, सबसेट हम कैसे बनाते थे आप लोग को पता होगा। सबसेट्स बनाने हैं इसके अंदर, 16 सबसेट्स बनाने हैं। मैंने 16 सबसेट्स इसके अंदर बना दिए। ओके बच्चा लोग, 16 सबसेट्स बन सकते थे, पॉसिबली 16 सबसेट्स है, मैंने 16 सबसेट्स बना लिए। ओके ठीक है, अब देखो आ जाओ, मेरा पहला सबसेट क्या बन रहा है? सिंगल सिंगल बनाया मैंने, सोनू सोनी। ठीक है, यही एक सेट है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है ये भी। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी, मतलब ये पेयर है, ये कैसा पेयर है, इनमें क्या रिलेशन है? मेरा बड़ा बेटा, मतलब है ना जो बगल में तो मेरे भैया रहते हैं ना, सोनू और मोनू। बड़े भैया है सोनू, छोटे बेटे हैं मोनू। तो मैं क्या लिखूंगी? बड़ा बेटा उसकी वाइफ। तो कौन सा पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सोनू सोनी। बन गया ये रिलेशन, हो गया। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन, बड़ा बेटा उसकी भाभी, मतलब भाभी माँ। ठीक है, भाभी माँ समान ही होती ना। ठीक है, सोनू और मुनी, ये बड़ा बेटा उसकी भाभी। कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है? सोनू और मुनी कर रहा है, यही पेयर सेटिस्फाई है ना, तो ये भी एक रिलेशन बन गया। वैसे ही सिमिलरली 16 टुकड़े पॉसिबल है सेट के, मैं उसके अकॉर्डिंग 16 रिलेशंस लिख सकती हूँ। यस, मैं पेयर देख के बता दूंगी, ये है, मतलब ये है, ये हो गया रिलेशन। ये तो इंसान में फिर भी लिमिटेड रिलेशंस होते हैं, नंबर में तो मैं कोई भी रिलेशन बना सकती हूँ, है कि नहीं? दो नंबर्स के बीच में तो मैं कोई भी रिलेशन बना सकती हूँ, कुछ भी लिख दूं रिलेशन। कि मैं बोलूंगी इसका x/3 = y, हो गया, ये रिलेशन हो गया। रिलेशन नंबर्स में तो अनगिनत हो सकते हैं, है ना, लेकिन किसी सेट में हमें किसी सेट के रिलेशन बताना है। 2 सेट दिए हुए हैं, उन 2 सेट के अंदर जिसमें पहले सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट आए, दूसरे सेट के एलिमेंट सेकंड आए, बिकॉज A × B लिखा है। वैसे पेयर जो बनेंगे उन x और y में कितने रिलेशंस पॉसिबल है, कैसे पता चलेगा? जब जितने पेयर्स हैं वो पूरा A × B है, उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं वो सारे टुकड़े मैंने लिख दिए। भाई तो जितने भी छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं उतने ही तो सबसेट पॉसिबल होंगे, क्योंकि जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है मतलब उतने ही सबसेट पॉसिबल है। मतलब जितने पेयर्स उसके अंदर आ सकते हैं, छोटे 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 छोटे, पूरा महासागर को जितने में आप डिवाइड कर सकते हो। A × B मतलब इसके जितने पेयर पॉसिबल है सारे लिख दिए। अब उसके जितने सबसेट पॉसिबल है, मतलब जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है वो होते हैं सबसेट। वो सारे छोटे टुकड़ों में कोई ना कोई रिलेशन तो हो गई। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं? जितने सबसेट पॉसिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। और जो पेयर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो उसके लिए भी एक रिलेशन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हमने कवर किया है सेट चैप्टर में कि फाई नल इज अ सेट ऑफ एवरी सेट। तो कोई ऐसा रिलेशन दिया है जो कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई ऐसा रिलेशन दिया है जो कोई पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो भाई फिर ऐसे रिलेशन के अंदर तो एक भी पेयर नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब आप फाई लिखोगे। हाँ तो ठीक है ना, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम कर चुके हैं। तभी बोलते हैं कि भाई ए सेट ऑफ बी सेट, 2 सेट दिए हैं तो A × B जो होगा, जिसमें A सेट के एलिमेंट पहले और B सेट के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे, ऐसे कितने पॉसिबल है A × B के अंदर? सारे पेयर पॉसिबल है। तो A और B
दो सेट में, इन दो सेट के एलिमेंट्स में, जिसमें ए का एलिमेंट पहले बी का एलिमेंट बाद में, इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने इन पेयर्स के सबसेट पॉसिबल है। ए इंटू बी के अंदर सारे पेयर्स आ गए, उस सेट के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, अगर 4 एलिमेंट है तो 16 पॉसिबल है, 2:4 है ना। तो 16 अगर पॉसिबल है तो 16 ही रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद कोई छोटा टुकड़ा ही नहीं है, तो क्या रिलेशन को डिफाइन करोगे। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने सबसेट पॉसिबल है। तो अब देखो ध्यान से, अरे ऊपर मैंने इससे आपको 2 कंक्लूजन दिखाए। सबसेट बनाना सबको आता है ना, कैसे बनेंगे सबसेट, जैसे इसमें 4 पेयर्स थे बाबा, 4 पेयर्स को 4 एलिमेंट्स की तरह लो, सिंगल सिंगल एलिमेंट मतलब सिंगल सिंगल पेयर, 4 सबसेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट भी अपने आप में एक सबसेट होता है। मेरी पूरी बॉडी भी तो मेरा ही पार्ट है, जैसे मेरा हाथ, मेरी आंखें मेरी पूरी बॉडी का पार्ट है, तो क्या मेरी पूरी बॉडी मेरा पार्ट नहीं है? तो ये पूरा का पूरा सेट भी तो अपने आप में एक पार्ट होगा, इसीलिए पूरा का पूरा सेट 5, 2 सबसेट ये हैं, और बाकी जैसे 16 में से 2 हो गए 14, सिंगल 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 भी मतलब 10। एक बार सिंगल सिंगल लेते हैं, ये हमने सेट चैप्टर में अच्छे से किया है, इसीलिए पहले बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, पहले सेट चैप्टर देख लो कि सबसेट्स भी कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर 10, फिर सिंगल सिंगल लिया, आप 2 2 लो, 2 2 मतलब इधर 2 एलिमेंट का मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लो, 2 2 2 2 के बनाओ, फिर 3 3 के बनाओ, 3 एलिमेंट मतलब 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लो, जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो लिखो, रिपीट नहीं होंगे, जो कॉम्बिनेशन 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब हर कॉम्बिनेशन जो 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखा जाएगा। ओके बच्चा, तो कितने जितने सबसेट पॉसिबल है वो लिख लो, ठीक है। ओके क्लियर, सबसेट्स बनाना आपको अच्छे से आता है, हमने सेट चैप्टर में किया है, इसलिए किसी ने सेट चैप्टर नहीं देखा तो पहले सेट चैप्टर देख ले, ठीक है। अब जो 2 कंक्लूजन्स मैंने निकाले वो क्या हैं कि बाबा A रिलेटेड टू B इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B, ठीक है, मतलब कोई भी सेट इसमें दिया हो सकता है और उस सेट का रिलेशन दिया सकता है, तो वो ये भी एक सेट है, तो ये सेट जो है वो सबसेट है इस A इंटू बी सेट का, ठीक है। एंड A रिलेटेड टू B के कितने सेट्स पॉसिबल है, मतलब कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने A इंटू बी के सबसेट्स पॉसिबल हैं, जो निकलता है 2n से, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको, पक्का पक्का। चलो एक चीज और है वो समझते हैं, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, अच्छे से समझते हैं। देखो हाँ, मेरे बगल में ना एक आंटी रहती, तो क्या मेरा एक ही नेबर हो सकता है? मेरे बहुत नेबर्स हैं। मेरे बगल में एक आंटी रहती है, उनके ना 4 बेटे हैं, 4। कौन कौन? पिंटू, गोलू, रिंकू, चिंटू। कितने बेटे हैं उनके? 4 बेटे। क्या बन गया? ये एक सेट बन गया, ठीक है। ओके, अब उनको ना अपने बेटों की शादी करवानी है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल साइट है उससे ही शादी करवानी है, वहां उसी लड़की से जो उस मैट्रिमोनियल साइट पे उन्हीं से करानी है। अब उस मैट्रिमोनियल साइट पे 5 लड़कियां रजिस्टर्ड है। कितनी लड़कियां? 5, ठीक है। पिंकी, बबली, टीना, प्रिया, करीना, 5 लड़कियां रजिस्टर्ड है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया 2 सेट। अब आंटी को रिलेशन बनाना है A रिलेटेड टू B। कैसा रिलेशन? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, है ना। उनको अपने बेटों की शादी करानी है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बनाना है। सेट है A, उनके 4 बेटे। सेट B है मैट्रिमोनियल साइट की 5 रजिस्टर्ड लड़कियां, ठीक है। ओके, रिलेशन बनाना है, ठीक है। कैसा रिलेशन? हस्बैंड वाइफ का। ओके, पर मैं आपको एक बात बताऊं। क्या बताऊं? बताओ बताओ बताओ, क्या बताऊं? बाबा ये चिंटू ना आंटी का बेटा है, सिर्फ 5 साल का है, इसकी शादी कराएंगी क्या? क्या ये रिलेशन बनाने योग्य भी है? क्या इसकी शादी कराना ठीक रहेगा?
नहीं। तो मतलब आंटी अपने कितने बेटों का रिलेशन बना सकती हैं, कितने बेटों की शादी करवा सकती हैं, कितने बेटों का पॉसिबल है ये? सिर्फ 3 बेटे। इसे कहते हैं डोमेन। जो सेट के एलिमेंट्स पेयर के अंदर पहले आते हैं, ए रिलेटेड टू बी है मतलब इनके बेटे पहले आएंगे पेयर के अंदर, ठीक है, बिकॉज ए रिलेटेड टू बी दिया है। बी रिलेटेड टू ए होता तो बी सेट के एलिमेंट्स पहले आते, ठीक है, इसमें कोई जेंडर वाली बात नहीं है, ए रिलेटेड टू बी है इसलिए ए सेट के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस सेट के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, ठीक है, उस सेट के कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाना पॉसिबल भी है? सिर्फ 3। चिंटू तो भाई छोटा है, अभी रिलेशन ही नहीं बना सकता। इसे कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। डोमेन के अंदर कौन कवर है? पिंटू, गोलू एंड रिंकू, जिनका रिलेशन बन सकता है। चिंटू का तो रिलेशन ही नहीं बन सकता, अभी 5 साल का बच्चा है, जा पढ़ाई कर, है ना, शादी क्या करना है, ठीक है। तो पिंटू, गोलू एंड रिंकू, इनका रिलेशन बन सकता है, तो ये कहलाते हैं डोमेन। डोमेन हमेशा कौन से सेट की होगी? हमेशा वो सेट जो पहले आएगा। मतलब ए रिलेटेड टू बी है तो कौन सा सेट पहले आ रहा है? ए। तो डोमेन हमेशा कौन से सेट के एलिमेंट्स में से होगा? पहले सेट में से, ठीक है, पहले सेट में से होगा। और डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर? ओके। सेकेंड, कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना पॉसिबल है? कितनी लड़कियां ऑप्शन में चूज करने के लिए? बताओ। 5 मैट्रिमोनियल साइट, 5 लड़कियां अवेलेबल है। जिस मैट्रिमोनियल साइट की लड़कियों के साथ आंटी को अपने बेटों की शादी करानी है, उस मैट्रिमोनियल साइट के अंदर कितनी लड़कियां रजिस्टर्ड है? 5। इसे कहा जाता है कोडोमेन। कोडोमेन हो गया पिंकी, बबली, टीना, प्रिया, करीना। मतलब कोडोमेन हमेशा सेकेंड सेट होगा, मतलब जिसके एलिमेंट्स पेयर में सेकेंड आते हैं, है ना, जैसे ए रिलेटेड टू बी है इसीलिए बी के एलिमेंट्स सेकेंड आएंगे, वो पूरा का पूरा सेट होता है कोडोमेन। जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं और जिनका रिलेशन बन सकता है, पॉसिबल है, वो है डोमेन, ठीक है। अब किनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं? इनके साथ। लेकिन आंटी ने इन 5 लड़कियों में से कौन सी लड़कियां ढूंढी हैं? आंटी को चाहिए सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की। तो आंटी को पता है कौन सी 3 लड़कियां पसंद आई? टीना, प्रिया एंड करीना। तो आंटी अपने तीनों बेटों की शादी कौन सी लड़कियों से करवाना चाहती है? टीना, प्रिया एंड करीना। अब कौन से बेटे की किससे शादी करवाती है वो नहीं पता, पर आंटी ने उन 5 में से 3 लड़कियों को चूज किया है, जिनके साथ आंटी अपने बेटे का रिलेशन बनाना चाहती है, जिनको वो अपनी बहू बनाना चाहती है, जिनके अपने बेटों की जिनसे शादी कराना चाहती है, वो है टीना, प्रिया, करीना। ये होती है रेंज। तो रेंज हमेशा किस में से निकलेगी? कोडोमेन में से। जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं वो कोडोमेन, उसमें से जिनके साथ हमें रिलेशन बनाना है, जो मेरे हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन है उसको जस्टिफाई करे, जिनको मैं अपनी पत्नी, आंटी जिनको अपने बेटों की वाइफ बनाना चाहती हैं, वो होती है रेंज। क्या होती है? रेंज। और ये भी हमेशा जो सेकंड सेट होगा उसी के एलिमेंट्स में से होगी, लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे जो पेयर का सेकंड एलिमेंट बन रहे हैं, मतलब जो उनके बेटों की वाइफ बन रही हैं वो होंगी इसके अंदर। बेटों की वाइफ कितनी लड़कियां बन सकती थी? 5, क्योंकि आंटी उसी मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियां चूज कर रही हैं, 5, तो वो होती है कोडोमेन। पर कितनी लड़कियां चूज की उन्होंने? 3। तो वाइफ जो सेकेंड एलिमेंट बनेंगी, जो सेकेंड एलिमेंट के अंदर आएंगी, वो कितनी होंगी? 3। उसको कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। क्लियर बेटा? ठीक है। बट मैथ्स में ये गोलू पिंटू नहीं आएगा ना, नंबर आएंगे मैथ्स में, ठीक है। ओके चलो, तो मैथ्स को हम नंबर से भी समझ लेते हैं, है ना। अब जैसे मेरा ए सेट दिया है 1 2 3 टक 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 14, ठीक है। बी सेट भी यही है 1 2 3 टक 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 14।
ठीक है, दो सेट हैं, एक सेट है इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 14 है, दूसरा सेट है भी इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 14 है। रिलेशन क्या है? 3x इज इक्वल्स टू 1। रिलेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, रिलेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में बेटा जी दिया होगा कि क्या रिलेशन है। हमको कैसे पता क्या रिलेशन है? कितने भी रिलेशन है, अब दो लोग जा रहे हैं, आपको पता कि उनमें क्या रिलेशन है? जब तक वो लोग बताए नहीं कि क्या रिलेशन है, तो वैसे भी क्वेश्चन में हमें क्या पता भाई एक्स वाई में क्या रिलेशन है, जब तक आपको नहीं दिया गया। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है रिलेशन। तो क्वेश्चन में रिलेशन दिए 3x इज इक्वल्स टू 1। अब आपको सेट बनाना है A रिलेटेड टू B। कैसा सेट बनाना है? A रिलेटेड टू B, मतलब ये भी एक सेट है, आपको ये सेट बनाना है। इस सेट के अंदर क्या आएंगे जी, समझते जाओ। इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पर ऑर्डर्ड पेयर्स तो आएंगे, पर कैसा ऑर्डर्ड पेयर? जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो x है वो कौन से सेट का होगा? A का, और सेकेंड वेरिएबल जो y है उस पेयर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, तो A रिलेटेड टू B आपको एक सेट बनाना है। उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा एक्स वाई करके ही लिखा जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो x है वो वेरिएबल के एलिमेंट्स कहां से आएंगे? सेट A से। जो y है उस वेरिएबल के एलिमेंट्स कहां से आएंगे? सेट B से। और ऐसे पेयर आएंगे जो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करें? 3x इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे जो 3x इज इक्वल्स टू y वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करें। पर उस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करें, लेकिन उसका पहला एलिमेंट सेट A के अंदर होना चाहिए, उसका दूसरा एलिमेंट मतलब x जो है x सेट A के अंदर होना चाहिए, y सेट B के अंदर होना चाहिए, और वो 3x इज इक्वल्स टू y वाले रिलेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। समझ गए? अब देखो, आ जाओ, इसमें अब मैं कैसे बनाऊंगी। मैं लिखती हूं बाबा A रिलेटेड टू B, ठीक है, ये भी एक सेट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर पेयर्स आएंगे। अगर मैंने लिखा 1, मैंने क्या लिखा 1, क्योंकि मैं A का पहले उठाऊंगी एलिमेंट, मैंने लिखा 1, तो मतलब ये सेट के अंदर है, हाँ है ना 1, तो मतलब 3x इज इक्वल्स टू y, y कितना होना चाहिए? 3। क्या B के अंदर 3 दिया है? हाँ, मतलब ये पेयर पॉसिबल है, लो बन गया पेयर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उठाया 2, A का ही पहले उठाऊंगी क्योंकि A रिलेटेड टू B है, मतलब पहला एलिमेंट A से होगा 2। y कितना होना चाहिए? 6, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा पेयर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ अगर 2 है तो y कितना होना चाहिए भाई? 6। क्या 6 है B के अंदर? हाँ, 1 2 3 तक 14 तक है, 6 है, मतलब ये पेयर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब उठाओ 3, उठाया 3 इंटू 3 9, क्या 3 पॉसिबल है? हाँ है, मतलब 3 और 9 4 है A के अंदर, 4 इंटू 3 12, क्या B के अंदर 12 है? हाँ है ना, 14 तक है नंबर, मतलब 4 और 12 भी पॉसिबल है। अब उठाया 5 उठाया, मतलब y के अंदर 15 होना चाहिए, y 15 होना चाहिए। क्या B सेट के अंदर 15 है? नहीं है, 14 तक खत्म बाबा, खत्म। मतलब सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स इस A रिलेटेड टू B के अंदर आएंगे जिसमें वो 3x इज इक्वल्स टू y वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। देखो सारे पेयर्स को ध्यान से देखो, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहां से उठ के आ रहा है? A से, 1 2 3 4, हाँ A में है। हर पेयर का सेकेंड एलिमेंट उठ के आ रहा है B से, 3 6 9 12, क्या B में है? हाँ है, 3 6 9 12 है B में, 14 तक नंबर्स है ना बच्चा। अगर मैं A का फोर्थ भी उठा लेती, A में तो 4 है, अगर मैं वो पेयर बनाने जाती 4, तो नहीं 4 तो बन गया ना 5, अगर मैं A का 5 पेयर उठा लेती, फिफ्थ एलिमेंट उठा लेती, पर 5 इंटू 3 15, मतलब Y के अंदर 15 होना चाहिए, मतलब B सेट के अंदर 15 होना चाहिए, क्योंकि Y 15 आएगा पर B सेट तो सिर्फ 14 तक है, मतलब Y 5 और 15, ये ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बाबा? बिकॉज सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी सेट के अंदर होना चाहिए, और बी सेट के अंदर सिर्फ 14 एलिमेंट है, 15 है ही नहीं, तो कहां से लिखोगे। इसीलिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं? सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वेरिएबल ए सेट के अंदर है, और उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वेरिएबल बी सेट के अंदर है, और ये ऑर्डर्ड पेयर
ये ऑर्डर्ड पेयर 3x इज इक्वल टू y वाले रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो अब इतना तो अपन समझ गए। अब इसमें रेंज, डोमेन और कोडोमेन भी बता देते हैं। अब देखो डोमेन, मैंने क्या बोला, डोमेन मतलब जिनका रिलेशन बनना पॉसिबल है। ठीक है, ओके। किनके साथ पॉसिबल है बाबा? 5 के साथ तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 15 बी सेट में ही नहीं है, है ना। मतलब कितने पॉसिबल हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 4 1 2 3 4। देखो डोमेन हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा होती है डोमेन। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लो। देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। ये हो गई डोमेन। अब रेंज देख लो। रेंज इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होती है रेंज। सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 6 9 12। ये हो गई रेंज। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मैंने बताया था हमेशा जो सेकंड वेरिएबल है, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन से सेट से उठ के आ रहा है? आप लोग बताइए। सेकंड एलिमेंट ये 3 6 9 12 कौन से सेट से उठ के आ रहा है? बी सेट से। तो ये पूरा का पूरा बी सेट होता है कोडोमेन। ये हो गया हमारा कोडोमेन। अगर इसे लैंग्वेज फॉर्म में समझाना चाहूं तो मैं किसके साथ रिलेशन बनाना चाहती हूं? 1 2 3 14। ठीक है, तो ये पूरी की मेरी कोडोमेन हो गई। किनका रिलेशन मैं बना सकती हूँ? किनका बना सकती हूँ? सिर्फ 1 2 3 4 का। 5 का नहीं बना सकती क्योंकि 15 तो मेरे कोडोमेन के अंदर ही नहीं है। 15 तो मेरे कोडोमेन के अंदर ही नहीं है। मेरी औकात से ही बाहर है, मैट्रिमोनियल साइट पे ही नहीं दिया है, तो कहां से 15 उठा लूंगी? तो मतलब 1 2 3 4 का ही रिलेशन बना सकती हूँ। जिनके साथ रिलेशन बना सकती हूँ उनमें मैंने किनको चूज करा है? 3 6 9 12 को। तो ये कहलाती है रेंज। बट सिंप्लिसिटी के लिए आप कैसे समझेंगे? ध्यान से आप लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने के लिए कैसे समझेंगे? ये तो लॉजिक्स हो गए। आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे समझेंगे? डोमेन मतलब ये जो रिलेशन वाला सेट है ना, इस सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा डोमेन। मतलब 1 2 3 4 ये हो गया डोमेन। इस सेट के अंदर ए रिलेटेड टू बी के अंदर जो भी पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो होगी रेंज 3 6 9 12। और कोडोमेन इस सेट के अंदर ए रिलेटेड टू बी, इसके अंदर जो भी सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो जिस सेट से आ रहा है वो पूरा का पूरा सेट, ये 3 6 9 12 कौन से सेट से आ रहा है? सेकंड एलिमेंट कौन से सेट से आ रहा है? सेट बी से। ये पूरा का पूरा सेट होगा कोडोमेन। डन। ठीक है, तो हम आज की क्लास को रैप अप करते हैं। हमने क्या क्या समझा? हमने समझा ए रिलेटेड टू बी सेट कैसे बनते हैं। सेट रिलेशन के लिए दो वेरिएबल्स का होना जरूरी है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। एवरी रिलेटेड सेट ए रिलेटेड टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। हाउ मेनी रिलेशन पॉसिबल? जितना ए इनटू बी के सबसेट पॉसिबल है। फिर हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझी। यहां तक हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस बिगिन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैथ्स रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है तो आप नीचे वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी एल्डर सिस्टर की तरह हूँ बेटा। आपको जो भी दिक्कत है, आई एम ऑलवेज देयर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके कंसेप्ट या आपकी प्रॉब्लम का आंसर नहीं दूंगी। आई एम ऑलवेज देयर। आपको मैथ्स का किसी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है कि मैम आपने जो नहीं बताया ना, नहीं समझा, क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता है नहीं समझ में आया हो, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई सम समझ में नहीं आया, आप मेरे को बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए, उसका आंसर आपको 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।